मेरी धी ने इतना कीता चलो जिवें जानवर नूं कोह दीदा है। सिर च एड्डा जख्म कीता है, मेख भी नजर आउण डई सिर दे विच एड्डा जख्म कीता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, ये नारंग के करीब लट्ठापुर एक गांव है जहां मैं इस माँ के पास मौजूद हूं। इस माँ ने अपनी बच्ची की शादी की और बदले में उसी मासूम बच्ची की, जो कि फूलों जैसी यहाँ से मुस्कुराती हुई इन्होंने रुखसत की थी, उसकी लाश घर पे आ जाती है। ससुरालियों ने कितना उसके साथ मुबैना तौर पर जुल्म किया, क्या क्या कुछ होता रहा उस बच्ची के साथ। जब इनकी बच्ची इनके हवाले की गई, वो जो कि दुल्हन यहाँ से बनाकर लेकर गए थे, तो उसकी क्या हालत थी। आइए इन माँ जी से बात करते हैं और इनसे सारा वाकया जानते हैं। माँ जी, कितने शादी की थी बच्ची दी? बसरा कानूनी है, मरीज के पास है बसरा कनोते शादी की थी बेटी की। वो बरसाग सन असा तो आखिया चल अच्छा बरसाग चंगे रहिंदे कर लेने आ। सानू की पता दरिंदियां मेरी धी नाल करना सी, मेरी धी नाल जुल्म करना सी, मेरी धी नाल मेरी धी नाल इतना कीता चलो जिवें जानवर नूं कोह दीदा है। ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਘੋਲ ਪਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। 6 महीने के बाद ही वो ताने मारने लग गए। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਨੇ ਤੋੜੇ ਲਾ ਪਿਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਇੰਜ। जब ਜਦੋਂ आप ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ आपकी बच्ची उन्होंने आपके हवाले की, उस वक़्त उसकी क्या हालत थी? ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਖੜੀ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਫੇਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਪਕਾਂਡਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਸੂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਗਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। मैंने की कीता जे मेरी धी ना कुछ भी नहीं कीता। तेरी धी हुण सही होएगी तेरे नाल गल्लां करेगी। जे मैं सिर ते हत्थ मारिया सिर ते वाल सारे खो खो के पुੱਟ छड्डे ने। सिर च एड्डा जख्म कीता है, मेख भी नजर आउण डई सिर दे विच एड्डा जख्म कीता है। जे मैं लत्तां पैर वेखे तो भी सारे इंज चरगट चले, जे बाजू वेखे तो भी हड्डी बोटियां निकलियां ने, गुट वेखे तो भी टुटे ने, ਉਂਗਲ वेखी तो भी टुटी है। मैं खेत च वलेटी है ते मैं पिछली कमर वेखी नहीं। फिर नहाउण लग्या वेखी, गुसल दवाउण लग्या वेखी कमर एडे एडे खप्पे पैर मेरी धी दे विच हालो बेहाल करके मार दित्ती मेरी धी नूं ना। नहीं सी मेरी धी विच कोई आप दी नहीं चंगी ते मेरी धी मेरे घर घाल देंदे। मेरी धी इन्ना जुल्म ते नाला करदे मेरे नाल ते सानू कोई इंसाफ नहीं देन दी हैगी। गवर्नमेंट सानू कोई इंसाफ नहीं देन दी हैगी। सानू आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी लगे फिरदे ने, अपने घरां च लगे फिरदे ने। आज़ाद घूम रहे हैं वो। सानू कोई नहीं इंसाफ देन दी हैगी। सानू सानू इंसाफ मिलना चाहिए, फाहे लगने चाहिए चारे जी फांसी भाई, लगने इन्होंने इन्ना चाहिए। इन्ना क्यों जुल्म किया है? कि ऐसी गलती सी या ऐसी वजह सी क्यों इन्होंने की? कोई गलती सानू को दस दे तुहाडी धी दी आ गलती ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਆ ਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। पहले उन्होंने तुझी सारियां डिमांडां पूरियां की? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੇ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। 18 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अगर ਮੈਨੂੰ उसकी कोई ਇਨਸਾਫ गलती थी ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ या फिर इन ਇਨਸਾਫ लोगों की ਚਾਹੀਦਾ। गलती थी, आप इनकी बच्ची वापस इनके हवाले कर देते, बजाय आप उसके साथ इतना बड़ा जुल्म करते। ये कौन कौन आपकी बेटी आपको बताती थी, कौन कौन उसके साथ ये ਕੋਈ जुल्म ਨਹੀਂ करता था? ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੂਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਾ ਚਫੇਰੇ ਬਹਿ ਨਾ। ਜੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਐਨੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਠੇਗੀ ਨਾ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਫੜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੂਣਾ ਨਾ ਸੱਸ ਨੇ ਆਖਣਾ ਉਹ ਪਈ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਫੜ ਲਾ। ਜੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜਨਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੀ ਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਂਸੀ ਚੌਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੌਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ? ਬਲਾਜ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖਾਲਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਆਮਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੌਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬੋਟੀ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ जिगर मेरे बोटी खोलिए ना मेरे जिगर दी बोटी। ये कुछ भी नहीं चाहते नाज़रीन, ये सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। मैंने इंसाफ ये चाहता इनका हूँ। ये तकलीफ़ शायद कभी भी ख़त्म ना हो पाए, मगर कम हो सकती है जब इनको इंसाफ मिलेगा, जब इनके मुल्ज़मान को सज़ा मिलेगी, उन्हें निशान इबरत बनाया जाएगा, उनके साथ वैसा ही किया जाएगा जैसे उन्होंने इनकी बेटी के साथ किया है। तो आप अपनी बच्चियों की जब भी शादी करने लगें, गिरफ्तार तहकीक कर ज़रूर दे किया मैं करें। कोल खलो के तफ्तीश करावा, कोल खलो के किस वजह तो मेरी धी नूं मार दे। मैं कोल खलो के ते बयान सारे सुना मैं जाके मैं किस वजह तो जिन्ना जे मैं धी दे कंड तो मास है ना मैं मास लवाउणा कोल बह के जाके मैं।
ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਖੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਾਸ ਹਟਾਉਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੀਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਲੱਥਾ ਇੱਥੇ ਕਮਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਲੱਥਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਇੰਨਾ मैं कमर तो मास हटाउना है ना। नाज़रीन, हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, वो हम चला नहीं सकते। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको दिखा देंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे इनकी मासूम बेटी के साथ क्या कुछ किया जाता रहा, क्या कुछ हुआ उनके साथ। तो हमें उम्मीद तो है इंशाअल्लाह कि इनको ज़रूर इंसाफ़ मिलेगा और जो इनके मुल्ज़िमान हैं, वो कानून के कटहरे में लाए जाएँगे। तो अल्लाह पाक आपकी हमारे हम सब की हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।